नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। ये हमारा लेक्चर 8 है और इसमें हम पढ़ रहे हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज की। ठीक है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसकी? ग्लूकोज की। और मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे टेलीग्राम पे तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ही आपको अभी तक के जितने भी लेक्चर हैं, कुछ लेक्चर्स के नोट्स वहां आपको मिल जाएंगे। नोट्स पीडीएफ में होंगे, टाइप किए हुए होंगे, कुछ के आज मिल जाएंगे, कुछ के पहले मिले होंगे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां से नोट्स लेके अपनी कॉपी में करना चाहे कॉपी में कर लीजिएगा, प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर लीजिएगा। जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो सारे नोट्स आपको एक साथ भी मिल जाएंगे। वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से पहले मिलते रहे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम फिर दोबारा वही पढ़ने वाले हैं, क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले जो हम आज पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की, ये हमारे पास में है रिएक्शन विद NaOH। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हुई है, तो आज हम उनसे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास में है रिएक्शन विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या काम करेंगे? इसकी रिएक्शन करा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा? एक डीमैनोज बनेगा और एक हमारे पास में बनेगा फ्रक्टोज। चलिए सबसे पहले हम इसका ओपन चेन वाला फॉर्मूला बना लेते हैं। ये हमारे पास में इसका ओपन चेन वाला फॉर्मूला है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH। चलिए एक मिनट, इसे ओपन चेन वाले फॉर्मूले को भी सही तरीके से ओपन करके बनाएंगे ताकि हमें स्ट्रक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए देखिएगा, ये हमारे पास में है H, जस्ट दूसरी साइड में हमारे पास में OH है। फिर नेक्स्ट में चलेंगे C, OH की साइड में H और H की साइड में OH। अब हमारे पास में C है, OH वाली साइड में H और H वाली साइड में OH। अभी हमारे पास में 2 टाइम्स आएगा, इसे हम याद भी कुछ इसी टाइप से करेंगे। यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा और नीचे हमारे पास में बचेगा CH2OH। ये हमारे पास में कौन है? ये हमारे पास में है डी ग्लूकोज। अब हमने क्या काम करा? इसकी रिएक्शन हमने कराई हुई है किससे? NaOH से। जब NaOH से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड C। अब ये OH दोनों एक साइड में आ जाएंगे, हमारे जो ऊपर वाले हैं OH, H, फिर C, फिर H, फिर OH। नीचे हाफ सेम रहेगा। ठीक है, C यहाँ OH, यहाँ पर H, C यहाँ पर OH, यहाँ पर H और नीचे सेम रहेगा। मैं पहले से आपको बता रहा हूं, ये हमारा बन जाएगा क्या? डीमैनोज। और साथ साथ में हमें इसमें एक और पार्टिसिपेंट मिलेगा इसके साथ साथ में ही, CH2OH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये देखिएगा यहां पर केवल ये वाला पोर्शन इसमें सेम है। कोई से में भी देख लीजिएगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी। यहां से आपको याद करने में मदद मिलेगी इनसे। ठीक है, ये OH भी सेम है और यहां भी देखिएगा। चेंज किसमें हुआ है? चेंज केवल यहां हुआ है। ठीक है, केवल इसके जो ये वाला पोर्शन जो मैंने इसमें बाद में अंडरलाइन किया है, चलिए अलग कलर से इसे देख लेते हैं। केवल ये वाला जो पोर्शन है, केवल यहाँ ही इस इक्वेशन में चेंज है। ऊपर CHO है, सेम है। ठीक है, और यहाँ क्या बन गया इसका? CH2OH। और यहाँ देखिएगा इस वाली पोजीशन में ये एक्सचेंज हो गए हैं और यहाँ हमारे पास में कौन रह गया है? केवल CO और क्या बन गया ऊपर भी? CH2OH। ये वाली इक्वेशन इसी टाइप से आपको याद रखनी है। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाली रिएक्शंस हैं उन्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में आ जाएगी साइक्लिक रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास में है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की रिएक्शंस। अब सबसे पहले हम जो कराने वाले हैं
सबसे पहले हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इसका इस टाइप का होता है, OH H, फिर इसके बाद में हमारे पास में C, यहाँ H, यहाँ हमारे पास में OH। एक मिनट से सही कीजिएगा, ये 2 बार आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी, H OH ये आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ C, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ OH रहेगा, बीच में C, फिर यहाँ OH, यहाँ H, फिर C, फिर OH, फिर H, और लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे रहेगा CH2OH। ठीक है, ये वाली कंडीशन इसकी हमारी बनेगी। इसे यहाँ से H को रिमूव करना है हमें, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा सबसे जो फर्स्ट जो हमारा कार्बन है इसमें, सॉरी 6 कार्बन है ये, और जो सेकंड वाला कार्बन है ये, इन दोनों के बीच में क्या है देखिएगा। इसकी वैलेंसी हम O की वैलेंसी चेक करेंगे तो कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर C की वैलेंसी चेक करेंगे तो इसकी वैलेंसी हमारी कंप्लीट नहीं है। ये क्या काम करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा इसका, ये कौन सा होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। इसका जो नाम है, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमारे पास में जो है ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, CH3OH से। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3OH से। जब हम CH3OH से रिएक्शन कराएंगे तो CH3OH से रिएक्शन कराने पे क्या होगा, इसके पास में जो OH है ये वाला, और इसके पास में जो H है ये वाला, ठीक है, ये एक साथ में रिएक्शन करेंगे और क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से ये दोनों कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और कंपाउंड हमारे पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास में HC, और C के बाद में यहाँ क्या बचा हुआ था हमारे पास में, यहाँ हमारे पास में बचा था OCH3। ठीक है, ये तो बचा हुआ था, और बाकी जो कंपाउंड है हमारा उसे हम सेम बना लेंगे। यही चेंज किया हुआ है यहाँ से हमारा। C के बाद में कौन था, C था, H के बाद में OH है, फिर CH OH COH H COH सिंगल बॉन्ड CH2OH। वापिस C वाला बॉन्ड जो हमने लास्ट वाला बॉन्ड शो किया हुआ है, ये वाला बॉन्ड भी अब हम इसका शो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसी टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, ग्लूकोसाइड ये हमारा बन जाएगा, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा ये वाला बन जाएगा। जब हम अल्फा डी ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे किससे, मेथेनॉल से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास में बन जाएगा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। अब यही वाली इक्वेशन हम किसके साथ में करा देंगे, बीटा डी ग्लूकोज के साथ में करा देंगे। चलिए अब बीटा डी ग्लूकोज को एक बार देख लेंगे। अब बीटा डी ग्लूकोज के फॉर्मूले में एक साइड में होता है OH, केवल थोड़ा सा ये चेंज है बस, यहाँ H, बाकी नीचे सब सेम रहेगा। यहाँ C से कौन अटैच हुआ है OH, यहाँ पर H, यहाँ C। अब यहाँ C से कौन अटैच है OH, यहाँ इसके पास में H है, फिर C है, C से कौन अटैच है OH है, फिर यहाँ H C से कौन अटैच है O, यहाँ H, यहाँ इसके पास में कौन है CH2OH। इस शुरुआत जो लास्ट वाला C है इसने क्या काम कर रखा है, इस O वाले C से बॉन्ड बना रखा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखा है। अब हम इसकी भी इक्वेशन करा देंगे किससे, CH3OH से, और किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। और यहाँ पर भी क्या होगा, जो इसका ये OH है ये इसके H से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा और निकल जाएगा। और जो बाकी इसके पास में CH3O बचा हुआ है ये इसकी पोजीशन में जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास में बन जाएगा CH3O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C H OH C OH C सॉरी H C बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड
CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास में बन जाएगा और ये वापस एक बॉन्ड इससे फिर से क्रिएट कर लेगा इसी टाइप से। ठीक है, ये बॉन्ड वापस से इसे इसी टाइप से एक बॉन्ड और क्रिएट कर लेगा और ये अभी भी किस में रहेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही रहेगा। वहां अल्फा डी ग्लूकोसाइड बन रहा था, यहाँ बीटा डी ग्लूकोसाइड बन जाएगा। अब इसका हम नाम लिखेंगे इस वाले का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा ये वाला। ये दोनों रिएक्शन हमारी हो गई हैं। ठीक है, अल्फा वाले की भी बीटा वाले की। अब रिएक्शन कराते हैं इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में भी रिएक्शन कर जाएगा। तो अब हम इसकी एक रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में दिखाएंगे, किसकी, अल्फा की भी और बीटा की भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे बना लेंगे HCOH और ये हमारे पास में है C, यहाँ OH है, यहाँ CH2OH और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के हमें इसमें 5 मोल लेने होंगे। 1 मोल हमारे पास में जो 1 मोल ग्लूकोज होगा, ये हमारा 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO। बेटा ये जब ब्रेक होगा तो कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से करोगे, जिसके साथ में 2 होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके पास में केवल 1 होगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ भी सेम कंडीशन बनेगी। जिनके पास में भी OH है, इन OH का H निकल के आ जाएगा CH3COO के साथ में और क्या बना देगा, ये बना देगा 5CH3COOH और जहां से भी H हटेगा उसी की पोजीशन में कौन जुड़ जाएगा, CH3CO। चलिए देखिएगा किस टाइप का कंपाउंड बनने वाला है हमारा। ये हमारा बनेगा HCO। अब O से कौन जुड़ गया है, CH3। ठीक है, ध्यान से देख रहे थे ना, इसका H और इसका CH3CO। नेक्स्ट में चलेंगे, फिर हमारे पास में C, फिर हमारे पास में H, फिर यहाँ हमारे पास में O, CO, CH3। नेक्स्ट कार्बन के पास चलिएगा, इस साइड में OH था तो O डॉट CH3CO। यहाँ इस साइड में कौन आ जाएगा, इसके पास में H आ जाएगा, यहाँ C और फिर ये भी हमारे पास में दूसरा कौन बन जाएगा इसी के साथ में O, CO, CH3। यहाँ पर इसके पास में H आ जाएगा, यहाँ C है, O है, H है और लास्ट में क्या है इसके पास में CH2O डॉट CO CH3। वापिस ये वाला स्ट्रक्चर क्या काम करेगा, एक बॉन्ड बना के रखेगा किससे, O से। ठीक है, ये हमारे पास में बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अल्फा डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ठीक है, ये बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अब ये वाली जो हमने रिएक्शन ली थी, हमने किससे ली थी, हमने ली थी अल्फा डी ग्लूकोज से। अल्फा डी ग्लूकोज से ये वाली रिएक्शन हमने ली थी। अब इसके साथ साथ हम अल्फा की जगह बीटा भी ले सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, तो उससे हमारा कौन बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन जाएगा। बस अल्फा जो पोजीशन वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर उसकी भी रिएक्शन एक बार आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। अब ये रिएक्शन आपको समझ में आई है या नहीं आई, कमेंट करना ना भूलिएगा। जो हमने रिएक्शन कराई है ग्लूकोज की, वो किससे कराई है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। चलिए नेक्स्ट भी करा देंगे नेक्स्ट बार में। अब हमने लिया है बीटा डी ग्लूकोज, ये हमारे पास में C है, इस साइड में हमारा रहेगा H, यहाँ पर हमारा OH रहेगा, C OH H C H OH C OH H C O H CH2OH और ये इस टाइप से इसका एक बॉन्ड बना हुआ है किससे, O से। और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, 5CH3COO ऐसे। वो अल्फा था, ये हमारे पास में है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज
तो हमारे पास में पिछली वाली जो हमने अभी एक इक्वेशन इसकी पिछले वाली पढ़ी है, उसमें हमारे पास में कौन था, अल्फा डी ग्लूकोज। रिएक्शन कराएंगे तो बेटा सेम कंडीशन बनेगी। सॉरी, इसे चेंज करिए थोड़ा सा, ये गलत लिखा गया, आइए इसे चेंज कर लेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हुआ है बच्चों। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3COO CH3, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसका होता है। अब हम इसे यहां से ब्रेक कर लेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। जहां हमारे पास में OH है, OH में से H हट जाएगा और H की पोजीशन में जुड़ जाएगा CO, और ये H अटैच हो जाएगा हमारे किसे, CH3CO से। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, 5CH3COOH, और जो बचा हुआ है उसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास में बन जाएगा CH3CO डॉट O बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड O डॉट CO CH3 बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड O डॉट CH3 CO बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड O डॉट CO CH3। 5 पोजीशन में ही ये अटैच हो जाएगा, बॉन्ड C और ये O, ये H, सिंगल बॉन्ड CH2O डॉट CO CH3, और ये हमारा C जो है ये अटैच हो जाएगा हमारा किससे, जो हमारे पास में बाहर वाला C है यहाँ से। बेटा इसे टेढ़ा नहीं रखेंगे बॉन्ड को, ये हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए बिल्कुल एकदम। लीजिए 1 मिनट इसे सही करेंगे, ठीक है। प्लस के साइन को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि अगर बॉन्ड में मोड़ लग जाएंगे इस टाइप से, जैसे हमने इसमें एंगल बनाए हुए थे, तो इन एंगल में C मान लिया जाता है, ठीक है। बॉन्ड नहीं लगने चाहिए इसमें, बीच में मोड़ नहीं लगने चाहिए। प्लस CH3COOH। अब ये CH3COOH क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है। या इसे आप एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। अब इसका नाम क्या आ जाएगा हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज है ये हमारा, सॉरी ये वाला, ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, और ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज से बना है, ठीक है। जब ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज से बना है, तो इसके नाम के बाद में हम क्या लगा देंगे, पेंटा एसिटेट लगा देंगे, और नाम पहले के जैसा ही रह जाएगा, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, जैसे कि पिछले वाले का हमारे का नाम आया था अल्फा डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अब इसमें केवल बीटा आ जाएगा अल्फा की पोजीशन में। तो बेटा ग्लूकोज तो हमारा इतना ही रहेगा, ग्लूकोज के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इसी वीडियो से अपने शुरू करने वाले हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ज्यादा देर के आपके लेक्चर होते नहीं है, 25 मिनट्स का होगा, 20 मिनट्स का होगा, और शुरू मैंने जो किया था आपका ये 10 मिनट से शुरू किया था कि लगभग 10 ही मिनट का आपका शुरू का लेक्चर हो। 10 मिनट में ही इतना लगभग 4-5 पेज का आपका आ जाएगा, जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर सकते थे, शुरुआत कर सकते थे। अब हमने जो अपना लेक्चर है धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि आपका जो टाइम हो, जो आप धीरे धीरे पढ़ते हुए जा रहे हैं, वो आपकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाए। तो बच्चे जुड़े रहिएगा और लगातार वीडियो पढ़े रहिएगा। अगर आप अभी इसी वीडियो से ज्वाइन करे हैं, इसी वीडियो से देख रहे हैं, तो जो फर्स्ट वीडियो है सिलेबस वाली, और उसके बाद में जो हमारी सेकंड वीडियो आई है सिलेबस की वीडियो, देख लीजिएगा एक बार कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमारे सिलेबस से मैच करेगा या फिर नहीं करेगा। मैं वीडियो किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ, कॉमन सिलेबस लेके चल रहा हूँ। सिलेबस मैच कर लीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा आपका सिलेबस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वहां से पढ़ना शुरू कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, यूनिट कंप्लीट होने के बाद में डाउट क्लास भी लेंगे, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज भी, ये भी हमारे पास में 2 टाइप्स में होगा। एक तो इसमें होगा हमारे पास में ओपन चैन स्ट्रक्चर, और जो सेकंड वाले नंबर पे होगा ये हमारे पास में होगा साइक्लिक।
साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक हमारे पास में होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा हमारे पास में होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने ग्लूकोज में पढ़ा था, हमारे पास में एक उसका कैसा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर था, और जो सेकंड वाला था वो हमारे पास में कैसा था, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर था। अब ठीक है, इसी टाइप से फ्रक्टोज के भी हमें दो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है इसमें, और दूसरा हमें पढ़ना है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारा इसका किस टाइप का होगा, आइए एक बार देख लेते हैं। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारा बेटा इसका इस टाइप का होगा, CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH। अब ये नीचे का पहले के जैसा ही सेम हो जाएगा, C जैसा हमने ग्लूकोज में बनाया था, इधर OH, इधर H, इधर C, इधर OH, इधर H, और नीचे सबसे हमारे पास में रह जाएगा CH2OH। ये हमारे पास में है D माइनस फ्रक्टोज। D माइनस फ्रक्टोज। अब देखिएगा D का मतलब क्या है, D यहाँ इसके कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो माइनस साइन है ये इसके रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोटेशन मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लेक्टो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज है, या फिर लेक्टो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये जो माइनस सिंबल है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या काम करेगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। कौन, जो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है जिसका हमने बनाया है फ्रक्टोज का, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, लैक्टोरोटेटरी होगा। अब इसके बाद में इसे हम एक दूसरे टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कार्बन है, इन कार्बन्स को हम शो कर सकते हैं किससे, कार्बन्स को हम शो कर सकते हैं केवल एक लाइन से, एक पॉइंट से, ठीक है। इन्हें हम एक पॉइंट से भी शो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर हमारे पास में कौन लिखा हुआ है इसमें, ये हमारे पास में लिखा हुआ है इसमें CH2OH। अब CH2OH के नीचे हमारे पास में कौन था, C से कौन जुड़ा हुआ था, डबल बॉन्ड से O। इसके बाद के जितने भी कार्बन थे इन्हें हम इसी टाइप से दिखा सकते हैं। यहाँ H, फिर OH, फिर एक लाइन और लेंगे, यहाँ OH, H, एक लाइन और लेंगे, OH और H, और सबसे लास्ट में हमारे पास में कौन आ जाएगा, CH2OH, ठीक है। तो ये वाला भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है जो आपने ये वाला देखा इसका, और ये वाला भी स्ट्रक्चर हो सकता है इसका यहाँ से, ठीक है। ये दोनों ही हो सकते हैं स्ट्रक्चर किसके, ग्लूकोज के, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ बात करना चाहूंगा किसकी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज होता है ये होता है इंट्रामोलिकुलर हेमिकेटल। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हेमिकेटल किसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में फ्रक्टोज का। अब इसमें क्या होता है, हेमिकेटल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास में इसमें कार्बन नंबर 2 होता है, ये अट्रैक्शन शो करता है किससे, कार्बन नंबर 6 से, और क्या काम करता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब आपको जो इसकी थ्योरी मिलेगी हेमिकेटल की, उसमें भी आपको ये लिखा हुआ पाएगा कि जो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है जो कार्बन नंबर 2 होता है, ये क्या काम करता है, अट्रैक्शन शो करता है किससे, कार्बन नंबर 6 से, और एक बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने की वजह से ही इसका बन जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलो एक बार इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो देखिएगा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, COH, सिंगल बॉन्ड। अब इसे सिंगल बॉन्ड ऊपर को करके लिख देंगे हम यहाँ CH2OH। एक बॉन्ड इसका खाली ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ OH आ गया इसके साथ में, और दूसरा इसके बाद में आ जाएगा यहाँ इसके पास में C, और C से कौन अटैच है, यहाँ H, यहाँ इसके साथ में OH, C,
यहाँ C से OH, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH और लास्ट में हमारे पास में ये बचा हुआ है कौन, CH2O। ठीक है, CH2O, एक H भी रिमूव करना होगा। ये है हमारे पास में CH2O। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये जो हमारे पास में कार्बन है ये वाला, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या काम करेगा, इस O के साथ में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, काउंटिंग यहां से ही करनी है हमें, इस वाले पॉइंट से। ये 1, ये हमारे पास में 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो जो कार्बन नंबर 2 है जिसके साथ में OH अटैच है, ये क्या काम करता है, अट्रैक्शन शो करता है किससे, कार्बन नंबर 6 से। और इसके पास में जो बॉन्ड, जो इसके पास में ऑक्सीजन है, इससे क्या काम कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और बॉन्ड बनाने से ही क्या बन जाता है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब इसका नाम जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में है अल्फा डी फ्रक्टोज। अब देखिएगा, इसके साथ में हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम बेसिकली बनाते हैं, CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, H, OH, सिंगल बॉन्ड C, OH, H, सिंगल बॉन्ड C, OH, H, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये हमारा कौन है, ये हमारा D माइनस फ्रक्टोज है, D माइनस फ्रक्टोज, जो हम बेसिकली बना रहे थे भी किसमें, ओपन चेन स्ट्रक्चर में। अब क्या होगा, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा। ये जो इसका ये वाला बॉन्ड है, किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा C का। और जो नीचे CH2OH लिखा हुआ है, इसका H चला जाएगा O के पास में, ये वाला H चला जाएगा O के पास में। और जो ये वाला O है, ये क्या काम करेगा, अट्रैक्शन शो कर जाएगा इसके इस वाले बॉन्ड से। और इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, C, H, OH, C, OH, H, C, OH, H, सिंगल बॉन्ड CH2O। और ये इस टाइप से यहां से इससे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये हमारे पास में अल्फा डी ग्लूकोज था और ये हमारे पास बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये इस टाइप से हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे फिशर प्रोजेक्शन है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन। अभी हमारे पास में हावर्थ प्रोजेक्शन इसका बचा हुआ है। जो हावर्थ प्रोजेक्शन है वो हम समझेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, जो आप अभी भी पढ़ रहे थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके लिए मैं इन्हें एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका ही फायदा है, नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो नए वाला टेलीग्राम लिंक है, नोट्स आपको यहीं मिलेंगे। अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिजिक्स के वहीं मिलेंगे, पहले वाले टेलीग्राम लिंक पे, वीडियो भी वहीं मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।